अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन है। टाइम नहीं है मेरे पास। ये आपने कान में कांटा डाला हुआ है? कौन सा? ये राइट साइड पे। नहीं। क्या है? ये क्या है? पेंट है। ओह अच्छा। हाँ मैंने पेंट किया है, पूरी रात काम किया है यार मैंने। ओए होए होए होए, पूरे अब इतना सा था, डॉट था, पूरे कान में फैला दिया। नहीं मैं पूरी रात अब वो मेहनत की है। कान की बाली लग रहा है। मैं दिखाता हूँ तुम्हारे व्यूअर्स को मैंने कितनी मेहनत की है। अच्छा जी। ये देखो। हाँ दिखाएं। मैं भी दिखाऊंगी जो मैंने ये की है। देखो। इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जो मैंने किया वो भी दिखाऊंगी। अच्छा, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ बताओ। जो बांग्लादेश की स्पोर्ट्स जो है, एडवाइज़र। वो एक तरह की गवर्नमेंट हुई ना। जैसे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स मिनिस्टर होता है। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि आसिफ नजरुल। यस, वो कह आपको रहे पता है ये कौन है? ये वो पहला बंदा है जिसने बीसीबी को ये कहा था हैं। कि आप आईसीसी को लेटर लिखें और कहें कि हमने भारत नहीं जाना। ही इज द फर्स्ट गाय। ते हुन वो भी कह रहे हैं ਅਸੀਂ भी नहीं जाना। मतलब बांग्लादेश हाँ, को कहा था बांग्लादेश क्रिकेट को बोर्ड कहा को था। कि आईसीसी खत लिख दो। अब वो कह रहे हैं कि नहीं जाना। कह रहे हैं इनको अंदाजा ही नहीं है कि हम लोग कितना खतरा है इंडिया जाके हमारे लिए। आसिफ नजरुल ने ये कहा है। हम्म। हाँ उनकी स्टेटमेंट मैंने देखी है, बल्कि मेरे पास पड़ी होगी, आपको तो मैं पढ़ के सुना हाँ, देता पढ़ हूँ। के सुनाए, बड़ी किस हैवी टाइप का किस्म की खतरा है, स्टेटमेंट क्या है उनकी। है इतना की हो गया। उन्होंने कहा है कि हम हम्म। अपनी नेशनल ह्यूमिलिएशन की कॉज के ऊपर वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते। हम्म। हम अपनी क्रिकेटर्स की सिक्योरिटी की कॉज के ऊपर नहीं खेलना चाहते, बल्कि हमारे स्पेक्टेटर और जर्नलिस्ट वो भी खतरे में है, और हमारी नेशनल यानी कंट्री की डिग्निटी की कॉज के ऊपर हम वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते। यानी उनके मुताबिक, इन अदर वर्ड्स, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम भारत जाकर खेलते हैं तो ये हमारी डिग्निटी के खिलाफ है। अब नहीं ये बनता कि हम खेलें। और फिर उन्होंने कहा कि शायद आईसीसी को अंदाज़ा ही नहीं है कि हमारे खिलाड़ियों को, यानी बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को, भारत में किस किस्म के सिक्योरिटी खदशात हैं। ये एक बड़ी स्टेटमेंट है बहुत जो बड़ी statement है। उनका गवर्नमेंट दे रही है, एक तरह से स्पोर्ट्स एडवाइजरी दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है। सो ये स्टेटमेंट कब आई है ये जानना जरूरी है। आपको मालूम है कल क्रिक इन्फो ने एक खबर दी कि आईसीसी ने रिजेक्ट कर रिजेक्ट दिया कर दिया है। बीसीबी की रिक्वेस्ट को। हालांकि ठीक है। बहुत रेयर होता उनकी न्यूज़ गलत साबित हो। नहीं क्रिक इन्फो मैं की। बताऊं आपको, मुझे इस न्यूज़ के ऊपर, देखिए मैं 50-50 था, लेकिन उसके बाद जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज आई थी ना, वो बड़ी शुगर कोटेड थी, बड़ी हल्की थी, वो बहुत वजन नहीं था उस प्रेस रिलीज में। वाकई। हल्की प्रेस रिलीज थी, उसमें ये मेंशन किया हुआ था, उसमें इस खबर की नेगेशन भी दी, साथ में ये मेंशन किया कि आईसीसी के साथ हम राब्ते में हैं और आईसीसी ने कहा है कि आपकी जो पार्टिसिपेशन है इन द वर्ल्ड कप बिला तातुल, उसको हम इंश्योर करेंगे, यानी आप वर्ल्ड कप खेलेंगे। और दूसरा जो सिक्योरिटी के मामला था उसमें आपकी जो राय है उसको लिया जाएगा हर हर मोड में या हर स्टेप के ऊपर। तो सिक्योरिटी की राय क्यों लेनी है कि भारत में आके खेलिए, आपको जो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है वो हम देख लेंगे। इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूँ। सो मुझे लग रहा है कि वो प्रेस रिलीज बड़ी हल्की थी। उस प्रेस रिलीज में लग रहा था कि आईसीसी ने कुछ खास लिफ्ट नहीं कराई बीसीबी को उस प्रेस रिलीज के मुताबिक। मगर जब वो प्रेस रिलीज दी गई उसके बाद ये आसिफ नजरुल जो स्पोर्ट्स एडवाइजर है, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बड़ों के साथ मीटिंग हुई, 1 घंटा मुलाकात रही, और उसके बाद इस आसिफ नजरुल और अमीनुल इस्लाम की मीडिया टॉक हुई है। उस मीडिया टॉक में एक और सवाल भी हुआ। सवाल ये हुआ कि अगर आईसीसी नहीं मानता, फर्ज किया एक ऑप्शन है ना कि आईसीसी ये कहे कि भाई नहीं हम नहीं मानते, जाइए आप, आपको इंडिया में खेलना पड़ेगा, सिक्योरिटी मामला हम देख लेंगे, तो आप क्या करेंगे? उन्होंने बोला कि ये तो हम ऑप्शन सोच ही नहीं रहे, ऐसा क्यों कहेगा आईसीसी? ठीक है, यही जवाब बनता है, बेसिकली जवाब यही बनता है कि ऐसा क्यों कहेगा आईसीसी। बट और अगर ऐसा कहता है तो फिर वी विल सी, वही होता है ना, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। ठीक है ना, जब हम पहुंचेंगे ब्रिज पे फिर क्रॉस कर लेंगे। तो ये मतलब एक हुआ। बट मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश अगर अपने पांव पर खड़ा रहा तो आईसीसी के लिए आसान नहीं है कि वो कहेंगे नहीं नहीं आपको खेलना इधर खेलें जो चाहिए, तो बीसीबी कहेगा नहीं देखो जी आईसीसी को कहे कि बिल्कुल नहीं मनना इंतकाल। ऐसा नहीं होता। उनके 4 मैचेस हैं एटलीस्ट इब्तदाई जो हैं, एक पूरे का पूरा ग्रुप है, सारा का सारा ग्रुप डिस्टर्ब होगा। सो इट्स नॉट दैट इजी। नहीं, फर्स्ट करें आईसीसी वाकई कहता है जी कुछ नहीं हो सकता, ही एक गुजारा करो यार फिर इतना ना ऐसा नहीं, खेलो। ये गली मोहल्ले की बातें हैं। हाँ। इसके ऊपर बैठक होगी ना, ऐसा तो नहीं आईसीसी वन साइड कह देगा। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं आईसीसी के। कुछ मामला ऐसा थोड़ी कि एक वर्ल्ड कप हो रहा है, इट्स अ बिग गेम, बिग इवेंट, और उसमें, और फिर ये भी मामला नहीं है। अगली बात भी सुनिए, मामला क्या है? इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये 3 मुल्क बड़े खास हैं एशिया में। ये क्यों खास हैं? इंडिया
पाकिस्तान नहीं आ रहा, पाकिस्तान इंडिया नहीं जा रहा, इंडिया बांग्लादेश नहीं जा रहा, बांग्लादेश इंडिया नहीं इंडिया आ नहीं। रहा। ठीक है, 2031 तक आईसीसी और एसीसी के इन तीनों देश के अंदर 6 इवेंट है। ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये नहीं है कि वो कहते नहीं है तो ठीक है तो जाओ तुसी, या कोई और टीम पालो, और टीम पालो। ऐसा नहीं, ऐसा मत करिए, ऐसा मजाक नहीं होगा। ठीक है ना? तो अगर अगर आप ये समझ के चलें कि ठीक है बांग्लादेश से फारिग कराएं कुछ और टीम को डालने जो भी बनती है, तो उसका भी शेड्यूल मुतासिर होगा फिर भी। सारी बात है। तो फिर अगर शेड्यूल ही मुतासिर करें इसका मतलब आपने जिद की है। यानी आने वाले साल आईसीसी का सर जो घूमता रहेगा, घूमता नहीं रहेगा, अभी चकराएगा, सीन ये अभी है, से चक्कर आ रहे होंगे उनको देखिए तो। पॉसिबल, देखिए मुश्किल है, मैं खुद कहता हूँ आईसीसी के लिए मुश्किल है, लॉजिस्टिक को मीट करना, ये सब चीज़ें होती हैं। आई एग्री, मगर अब प्रॉब्लम आ चुका हुआ है, और ये प्रॉब्लम भारत से शुरू हुआ था। भारत ने कहा था सबसे पहले कि हमारी सरकार नहीं मानती, हम क्या करें, और फिर वही बोलते थे इंडियन मीडिया ही निकाल के शिकें कि देखिए जी आईसीसी के रूल्स में भी है कि अगर सरकार नहीं मानती तो क्या किया जा सकता है, मजबूरी है। तो भाई साहब अब ये भी मजबूरी है। अब तो उनकी सरकार उन कैमरे में आके कह रही है कि आईसीसी को पता ही नहीं है कि हमारे खिलाड़ियों को किस कदर मुश्किलात का सामना है होगा वहाँ आके। हाँ, मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी और एक देखिए, हम सब सोच रहे हैं कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स हैं। मैं बताता हूँ, मैंने इंडिया में 2 इवेंट कवर किए हुए। बांग्लादेश में इंडिया के अंदर सिक्योरिटी का ऐसा किसी क्रिकेटर को नहीं होगा कभी, कोई हमने देखा नहीं ऐसा वाकया हो, खुदा ना खासा होना भी नहीं चाहिए, बट मेरा मुद्दा ये है कि वो नहीं होगा। बट बांग्लादेशी फैंस भी तो हैं, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट भी तो हैं, और क्रिकेटर्स चलो स्टेडियम के अंदर सेफ रहेंगे या होटल में सेफ रहेंगे, मगर फिर क्या वो बाहर ना निकले? बिल्कुल, थोड़ा मतलब सेंसिटिव इशू तो थोड़ी ना एक बाहर ना निकल सकते। हाँ, सेंसिटिव इशू तो है, इसको रूल आउट नहीं कर सकते आप। अच्छा फर्ज मैं ऐसे कह रही हूँ कि फिर आईसीसी कहता है चलो जी, आईसीसी नहीं मान रहा और फिर बांग्लादेश बाइकआउट कर देता है, क्या नुकसान होगा? यार इवेंट देखें, बांग्लादेश कोई छोटा मुल्क नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, इन सबको मिला लिया जाए ना, इनकी व्यूअरशिप बांग्लादेश के बराबर नहीं है। ठीक है, 25 करोड़ आबादी का मुल्क है। वेस्ट इंडीज की 5 करोड़ आबादी है, 8 करोड़ होगी, 5-8 करोड़ ही ये साउथ अफ्रीका की है, 2-2.5 करोड़ ऑस्ट्रेलिया की है, न्यूजीलैंड की तो 1 करोड़ से भी कम है। ये इनकी 25 करोड़ बनती है बांग्लादेश की। ये बहुत मैटर करता है यार। एशिया में 3 ही तो देश हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, और इन्हीं की व्यूअरशिप है। मतलब अकेले आप पाकिस्तान इंडिया ले लेना आप, या एशिया, खैर इंडिया अकेला ही ले लें तो बाकी सबकी उससे इंडिया की ज़्यादा बनती है। बट पॉइंट इज कि बांग्लादेश भी एक बड़ा एलिफेंट है, छोटा देश नहीं है, छोटा क्रिकेट बोर्ड नहीं है, और मैटर करता है, इज अ टेस्ट प्लेइंग नेशन, और सब चीज़ें हैं। इतना आसान नहीं होता, कहते हैं ठीक है जी अपना एक आधा मैच होता है ना तो ऐसे कहता है यार फॉरफिट करें फिर आप, कोई मसला नहीं है, ठीक है, तो ये वो इशू नहीं है, ये पूरे का पूरा इवेंट है। तो बड़ा दशका लगेगा आईसीसी को अगर बाइकआउट किया जाता है तो। मुझे बाइकआउट तो तभी होगा ना अगर आईसीसी ऐसी बात नहीं मानता तो एक मैं बताऊं तो अगर मगर इफ मुश्किल है लेकिन फिजिबल तो है। अगर आईसीसी एज ए इंडिपेंडेंट काउंसिल या एक बॉडी फैसला करना चाहिए तो इसका अच्छा फैसला हो सकता है। या तो मेरा पता क्या मानना है, मेरा मानना है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इन्हें कहें कि भाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इवेंट वापस लेने लग गया, अपनी सरकारों को कहें, अपनी सरकारों से कहें कि जहाँ पे जो इवेंट होगा उसको खेलना पड़ेगा, ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, नहीं तो मेजबानी ले लें, नहीं तो मेजबानी नहीं मिलेगी। अगर आप फीफा का होता तो ये कभी ये ट्रॉफी ड्रामा ना लगता, कोई भी होता, ओलंपिक का होता कभी ट्रॉफी। मैं देखता हूँ अगर कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं इवन के, बांग्लादेश पाकिस्तान तो नहीं करा सकता अभी, वो फैसिलिटी नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं देखता कैसे कोई टीम नहीं जाती कहीं पर भी, या पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश किसी भी मुल्क में देखा यही जाता, जो दिखता है वही बिकता है। नहीं, क्रिकेट बिकता है लेकिन क्रिकेट कमजोर बॉडी है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, इसका फैसला होना चाहिए। फिर आपको क्या लगता है ओलंपिक का इवेंट होता तो ऐसा होता? कभी भी ना होता। या फुटबॉल का वो जो 5th लेवल का क्वालिफिकेशन चलती है, ऐसे हमारी 100+ जाके रेटिंग आती है फुटबॉल्स की, मतलब उस लेवल पे जाके गिरते हैं, मतलब 60-70 पे जो भी होगा, आई डोंट नो क्या। मैं समझ गई आपकी बात। तो वहाँ पे जो होते हैं, अब कहे ना कोई कि नहीं हमने उधर जाके नहीं खेलना, कहे कोई अच्छा पांच सबने काट जाओ, तो ये बात है। अच्छा फर्ज करें, एक और फर्ज आ गया, फर्ज करें कि वो आईसीसी बांग्लादेश को मना लेता है कि यार सिक्योरिटी हम जिम्मेदार हैं, कुछ भी नहीं होगा, डिसेंट एक्ट मना लेता है, और गवर्नमेंट बाद भी मान लेती किसी के, तो पब्लिक रिएक्शन क्या लग रहा है? बहुत वर्स्ट आएगा। मैं बताऊं, अभी वहाँ पे भी इलेक्शन हो रहे हैं, हम कहते हैं ना जहाँ पे इस खित्ते में इलेक्शन हो तो एक कंपेन चला दी जाती है, मुख्तलिफ तरह से चलते हैं मामला। वो एक शेर भी है ना, देखो इलेक्शन तो नहीं आने वाले। हाँ, तो वो इलेक्शन ही है।
उधर वेस्ट बंगाल में भी हैं बनर्जी, ममता बनर्जी, वो शायद कांग्रेस की हैं, उधर भी बीजेपी को अपनी ज़ाहिर झंडे गाड़ने होंगे, पंजे गाड़ने होंगे एक्चुअली में। और वहाँ पे बांग्लादेश में भी इलेक्शन है, तो इस दोनों मोड़ के ऊपर कोई भी अपनी पब्लिक का गुस्सा तो नहीं लेगा। मुझे नहीं लगता कि इंडिया के ऊपर कोई दबाव होगा, मतलब वो तो बांग्लादेश की मर्जी है, इंडिया आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इसमें कोई इंडिया की हार नहीं है। अगर आईसीसी मान जाए, इसमें कोई इंडिया की नाक नहीं कटने वाली कि देखिए जी आईसीसी भी बांग्लादेश में निकल गया, आई डोंट थिंक सो। हाँ, अगर बांग्लादेश मान जाता है इंडिया में जाके तो बड़ा, अभी देखो बड़ा धचका नहीं, फिर प्रोटेस्ट देखिएगा क्या होता है, और बड़ा ही अजीब तरह का प्रोटेस्ट हो सकता है उस वक्त पे। हो सकता है टीम भी के क्रिकेट टीम जो उनकी नहीं टीम नहीं है यार, ऐसा नहीं होता, बच्चों वाली बात मत किया करें यार। पब्लिक रिएक्शन जब भी आता है, पब्लिक रिएक्शन इज समथिंग एल्स, टीम हैज टू, ये देख भी चुके हैं। सुने मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, वो जो इंग्लैंड में था, जो पाकिस्तान इंडिया के हालात बड़े खराब चल रहे थे, तो इंडिया ने ट्वीट ही की थी हमने नहीं खेलना चाहते, उन्होंने खेले बगैर ही वापस आ गए थे। वो बोर्ड की तरफ से नहीं गया, बोर्ड की तरफ से नहीं किया, मैं वही कह रही हूँ। अब लेजेंड्स लीग की बात करें कि इंडियन क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान से पब्लिक रिएक्शन भी तो मैटर करता है अगर देखिए ना, अगर पीछे बीसीसीआई होता, अच्छा इधर एशिया कप क्यों खेला फिर उन्होंने, वो ट्रॉफी ड्रामा था इंडियन क्रिकेटर्स का, वो उस पे मैं उधर इवेंट पे ही था, जो युवराज सिंह बहुत नाराज थे, वो ये चाह रहे थे कि भाई साहब पाकिस्तान के खिलाफ खेले, हम हराएं इनको। वो एक ही इज द ब्रेव कैप्टन युवराज सिंह, उसका मोटिव और था, वो कह रहे थे नहीं खेल के हराते हैं, ये क्या बात है खेलने नहीं है, फिर आई की करना है ऐसे थे। आपने एक बंदे की एक इवेंट जिसने ऑर्गेनाइज किया, उसका इवेंट का बेड़ा करने आए हैं आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, वो तो एक ऐसी लोगों को चूना लगाने के लिए किया था कुछ क्रिकेटर्स ने इंडियन में, वो समथिंग एल्स। वो बीसीसीआई थोड़ी था कि बीसीसीआई ने कह दिया और वो हो गया। नहीं, ऐसा चुना तो कोई बांग्लादेश की क्रिकेट भी तो लगा सकता है यार नहीं, वो उनको फॉलो करना पड़ेगा जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहेगा, ऐसा नहीं हो। अरे यार मैं सीरियस हो गया, मैं बात सुनो। अच्छा बात लास्ट फर्ज करो एक अंदर वो जज्बा भूबे वतन जाग जाता है, वो कहता है मैं रिटायर होता हूँ, मैं ऐलान करता हूँ मैं नहीं जाऊंगा, फिर तो किसी और क्रिकेटर को भेज देंगे, तो वही ना, तो वो बंदा भी तो हीरो बनेगा ना अपनी कौम की नजरों के सामने। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर क्रिकेटर होते हैं, आपको भरोसा रखता है अपने बोर्ड पे, अपनी सरकार पे, जब जो फैसला करेगी आपको फॉलो करना पड़े, इसमें क्या है, क्या सरकार हुबल वतन नहीं है, बोर्ड नहीं है, ऐसा क्या कि अकेला खड़ा हो गया नहीं जी मैं नहीं मानता। पब्लिक रिएक्शन दे होते फिर कहना है नहीं, हुन पब्लिक रिएक्शन, पब्लिक ने कहता तो कहता तुम्हारी बात सुन के कोई इसरा ना कर ले। हैं चेक करें मेरी पावर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।